जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं महेंद्र सिंह चौहान लक्ष्य फोर्स एकेडमी से आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज का जो विषय है वो है हमारा वायुमंडल की परतें। भारत के भूगोल से संबंधित ये वाला टॉपिक है और यहाँ से आपके जो है प्रश्न बनने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो साथियों, देखते हैं यहाँ पर जो वायुमंडल की परतें हैं उनके बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी। उससे पहले साथियों, यदि आपने लक्ष्य फोर्स एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपका नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो साथियों, जैसे कि मैंने यहाँ आपको टाइटल दे रखा है शून्य से शिखर तक, ठीक है। तो आपको जो है तैयारी करनी है साथियों, और बहुत बारीकी से आपको यहाँ पर नोट्स पढ़ने हैं जो मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, तो पृथ्वी की जो वायुमंडलीय परतें हैं, ठीक है, उनको निम्न भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं सबसे नीचे जो आपकी परत रहती है पृथ्वी के पास की, उसे क्षोभमंडल कहा जाता है, ठीक है। सबसे निचली जो परत है उसको आपको क्षोभमंडल कहा जाता है। अगली जो है आपका समताप मंडल, उससे ऊपर यदि आगे बढ़ते हैं तो मध्य मंडल, और उससे ऊपर बढ़ते हैं तो आयन मंडल, और सबसे बाहरी परत जो कहलाती है वो है आपकी बाह्य मंडल, ठीक है साथियों। तो ये आपकी कुल परतें हैं, ठीक है। तो इन परतों के नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले आपकी क्षोभमंडल, दूसरी है समताप मंडल, तीसरी है मध्य मंडल, चौथी आयन मंडल और पांचवी आपकी बाह्य मंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं पृथ्वी का वायुमंडल किसे कहते हैं। तो पृथ्वी का वायुमंडल एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। पृथ्वी का वायुमंडल जिसे इंग्लिश में एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ कहा जाता है, तो ये भी आपको याद। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहा जाता है। यानी पृथ्वी के चारों ओर जो आपका विस्तृत फैलाव है, वायु का फैलाव है या गैस का फैलाव है, आसपास जो विभिन्न गैसें पाई जाती है, परतें पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को एरोलॉजी कहा जाता है। साथ ही ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से, ठीक है, कि वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ऊपरी परत के जो अध्ययन को एरोलॉजी कहा जाता है। और निचली परत के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो निचली परत के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहा जाता है। क्लियर है, यहाँ तक आपको याद रखना है कि सबसे ऊपरी परत के अध्ययन को एरोलॉजी और सबसे निचली परत को आपको मेट्रोलॉजी कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, उसके बाद आपको दे रखा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में 78.7% जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है कि पृथ्वी के वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है वो है आपकी नाइट्रोजन, 78.07%, ठीक है। और यदि ऑक्सीजन की बात करूँ तो 20.93% आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है। चलिए, यहाँ देख लीजिए, मैंने यहाँ पर आपको चारों गैसों को समझाया है। सबसे पहला आपको दे रखा है यहाँ पर, तो सबसे पहली जो आपको दे रखी है यहाँ पर साथी, वो है नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस की जो मात्रा है वो है आपकी 78 पॉइंट, और अभी हमने पिछले उसमें देखा है। ऑक्सीजन की बात करूँ तो लगभग 21% आपको याद रखना है। ऑर्गन गैस की बात करूँ तो 0.93% याद रखना है। और कार्बन डाइऑक्साइड की यदि बात करूँ तो 0.03% आपको याद रखना है। साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी चारों गैसें, नाइट्रोजन 78%, और ऑक्सीजन आपकी 21%, ऑर्गन आपकी 0.93%, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सबसे भारी गैस है वो है 0.03%। ये सबसे भारी गैस है, इसलिए ये वायुमंडल की सबसे निचली परत में पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर देख लीजिए पृथ्वी का वायुमंडल किस तरह से फैला हुआ है। आपको दिखाई दे रहा है ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। और इससे जो ऊपर नज़दीक की परत है क्षोभमंडल, जिसे ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल, फिर आपका आयन मंडल, फिर आपका बाह्य मंडल। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला जो आता है आपका वो आता है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल की बात करूँ तो इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर आपको याद रखना है, कभी कभी इंग्लिश में भी इसका नाम दे दिया जाता है। तो यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसे संवहन मंडल या आधो मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल तक सीमित रहती है। सभी मौसम घटनाएं, याद रखिए, सभी मौसम घटनाएं जैसे बादल का गरजना, बारिश होना, आंधी तूफान इत्यादि इसी मंडल में होती है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है, याद रखना। ध्रुवों पर इसकी जो ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर होती है, ये आपको याद रखना। तो आप देख सकते हैं जैसे कि इमेज के माध्यम से मैंने आपको बताया है, तो जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है वो क्षोभमंडल में ही होती है, इसलिए हमें वे दिखाई देती हैं। क्लियर है। जैसे आप जानते हैं कभी बिजली कड़कती है तो हमें दिखाई देती है, तो ये घटनाएं क्षोभमंडल में होती है। क्लियर है। चलिए, उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो उसके आगे यदि हम बढ़ते हैं तो अगला आपका आता है समताप मंडल। कौन सा आता है साथियों, समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। तो इसमें ताप समान होता है और इसमें किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं होती है, इसीलिए तो यहाँ पर वायुयान उड़ाए जाते हैं साथियों। इसी कारण यह वायुयान के उड़ने के लिए आदर्श क्षेत्र माना जाता है। परंतु कभी कभी
परंतु कभी-कभी इस मंडल में कुछ विशेष प्रकार के बादल, जैसे कि आगे हम देख लेते हैं, कभी-कभी इस मंडल में कुछ विशेष प्रकार के बादलों, ठीक है ना, का निर्माण होता है। इस मंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से 18 से 32 किलोमीटर तक पाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो कभी-कभी इसका आपसे जो क्षेत्र पूछ लेता है, तो इसका विस्तार जो है पृथ्वी की सतह से 18 से 32 किलोमीटर तक पाया जाता है। पिछला हमने देखा सौरमंडल, तो ध्रुवों पर उसकी दूरी जो है 8 किलोमीटर है, ठीक है। और विषुवत रेखा की यदि बात करें वहाँ से आपकी, तो 18 किलोमीटर हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो मंडल आता है आपका ओजोन मंडल आता है। साथियों याद रखिए, अभी तक 3 मंडल हम पढ़ चुके हैं, 3 परत, 3 लेयर आप लोग पढ़ चुके हैं पृथ्वी की। सबसे पहली थी क्षोभ मंडल, जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती है। दूसरा था समताप मंडल, जिसमें कि कोई मौसम संबंधी घटना नहीं होती है, इसीलिए उस परत को जो है वायुयान के लिए सबसे आदर्श परत माना गया है। अगली आती है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल को देख लेते हैं साथियों, तो इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 32 से 60 किलोमीटर तक होता है, ये आपको याद रखना है। इसी मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है, जो पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, यानी कि जो सूर्य की पराबैंगनी घातक किरणें जो पृथ्वी तक पहुंचती है, उसको अवशोषित कर लेती है, जिससे कि हमारे शरीर पे जो हमारी मानव त्वचा है, उस पर उसका असर नहीं पड़ता। यदि उस पर उसका असर पड़ता, तो कैंसर जैसी घातक बीमारी होने की संभावना होती है। परंतु साथियों अभी जो है इस ओजोन परत को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। पृथ्वी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो ऊपर जाती है, उससे उसका अंदर छोटे छोटे छिद्र हो गए हैं, ठीक है ना। तो उससे काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ ताप बढ़ता जाता है, तो ये भी याद रखना है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाता है। एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर एक परत पाई जाती है, ठीक है ना। तो जो एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें एक परत पाई जाती है, जो पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ ताप बढ़ता है, जैसे हो चुका है। और एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे ही मैंने अभी आपको बताया है कि एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन ओजोन के क्षरण का कारण है। ओजोन के क्षरण का कारण यानी इसे बहुत क्षति पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, याद रखना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन परीक्षा में पूछा जाता है। ओजोन परत की मोटाई को नापने हेतु डोप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए, ओजोन परत को जो जिस इकाई से नापा जाता है उसे डोप्सन कहा जाता है। और याद रखिए, ध्वनि को नापने के लिए डेसिमल होता है, डेसिमल इकाई। तो ये भी याद रखना, डोप्सन और डेसिमल दोनों में अंतर है साथियों। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। तो अगला है आपका मध्य मंडल, ठीक है साथियों। मध्य मंडल, तो मध्य मंडल को देखें, इसका विस्तार 50 से 80 किलोमीटर तक है फैलाव इसका, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये आपकी पृथ्वी दिखाई दे रही है, ठीक है ना, ये हमारी क्या है, पृथ्वी दिखाई दे रही है आपको। चलिए इसमें आगे देखते हैं। तो इसका विस्तार जैसे कि अभी देखा है, 50 से 55 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक इसका विस्तार है, फैलाव है। और इसी मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है, तो ये भी याद रखिए। इससे पिछले वाले में देखा हमने, उसमें तापमान जो है ऊंचाई के साथ बढ़ता जाता है, लेकिन मध्य मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है, लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, जो कि वायुमंडल का न्यूनतम तापमान है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद यदि हम देखते हैं, तो इसकी ऊपरी सीमा के बाद पुनः ताप में वृद्धि होने लगती है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद आता है अगला आपका आयन मंडल, जो कि 80 से 640 किलोमीटर तक इसका फैलाव है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में तेज़ी से वृद्धि होती है, तो ये भी याद रखना है। इसमें विद्युत अवशेषित कणों की अधिकता होती है, जिन्हें आयन कहा जाता है, ठीक है साथियों। तो विद्युत अवशेषित कणों की अधिकता होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, आयन कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, क्लियर है। और ये कण क्या करते हैं, तो ये कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं और बेतार संचार को संभव बनाते हैं। जैसे हम जानते हैं, जितने भी उपग्रह, सैटेलाइट्स और हमारी जो फ़ोन तरंगे, टीवी, रेडियो, ये सभी जो घटनाएं घटित होती हैं, ये यहीं इस आयन मंडल में होती है। तो ये भी आपको याद रखना है, जैसे कि मैंने यहाँ इमेज के माध्यम से आपको दिखा रखा है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे बाहरी परत और सबसे आखिरी का मंडल आता है, वो है आपका बाह्य मंडल। इसका कोई विस्तार क्षेत्र नहीं है साथियों, ये असीमित फैला हुआ है। तो पृथ्वी की सतह से 640 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद मंडल बाह्य मंडल या फिर बहिर्मंडल कहलाता है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है, तो ये याद रखना। सबसे बाहरी मंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। इस मंडल की ऊपरी सीमा सुनिश्चित नहीं है, यानी कि कोई इसका विस्तार आखिरी पता नहीं है कि कहाँ तक है, या असीमित है। और इस मंडल में ऑरोरा बोरस और ऑरोरा ऑस्ट्रियस घटनाएं होती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ली है मैंने यहाँ पर आपकी, नाइट्रोजन गैस।
जो कि सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है 78%। तो यह पृथ्वी की वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। यह रंगहीन होती है, गंधहीन होती है और स्वादहीन होती है, यानी कि ना तो इसका रंग होता है, ना ही गंध होता है, ना ही इसका कोई स्वाद होता है। तो आपसे कभी कभी पूछ लेता है वायुमंडल में पाई जाने वाली उस गैस का नाम बताइए जो कि एक रंगहीन है, गंधहीन है और स्वादहीन है, तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? नाइट्रोजन। यदि वायुमंडल में यह गैस नहीं होती तो आग पर नियंत्रण पाना बहुत मुश्किल होता। तो ये भी याद रखिए, आग पर नियंत्रण पाना क्या हो जाता? बहुत ही मुश्किल हो जाता। ठीक है, आगे देखिए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको दिखाई दे रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो यह वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे भारी गैस है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसलिए यह सबसे निचली परत में पाई जाती है। यह गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है। यह वायुमंडल में 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, तो याद रखना है। ठीक है साथियों, तो जो इसका विस्तार क्षेत्र है वो कितना है आपका? तो इसका जो विस्तार क्षेत्र है वो आपका 32 किलोमीटर है, तो इतना आपको याद रखना है। तो उम्मीद है साथियों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। और जैसे कि अभी हमने पढ़ा है, आपको याद रखना है साथियों कि पृथ्वी का वायुमंडल जो है कितने परतों में बांटा गया है। तो याद रखना है सौरमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, वायुमंडल। एक बार इसको डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो शॉर्ट में निपटा देते हैं। सौरमंडल जहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं होती है, समताप मंडल यहाँ पर आपके वायुयान उड़ाए जाते हैं, मध्यमंडल जैसे कि आप इसे जानते हैं बीच की परत पाई जाती है, आयन मंडल में सभी आयन जो कि विद्युत, जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी सैटेलाइट्स होते हैं यहाँ पर इसको क्या किया जाता है? तो परावर्तित किया जाता है, ये आपको याद रखना है। वायुमंडल सबसे भारी होता है और यहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम गैस की प्रधानता पाई जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है साथियों? तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने साथियों तक पहुँचा दें। बाकी जल्द मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।